नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 7 स्टार एजुकेशन पे। मैं आपके बीच लेके आया हूँ डिटर्मिनर की अगली क्लास। इससे पहले हमने 3 या 4 क्लास की है। अगर जिसने पिछली क्लासें नहीं देखी हो तो एक बार पिछली क्लासें ज़रूर देखें, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास मोटिवेशन के साथ। तो हमारा मोटिवेशन है आज, मैदान से हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है। मैदान से हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। कहने का मतलब ये है कि जो मैदान से हारा हुआ इंसान है वो फिर से जीत सकता है। कब जीत सकता है? जब वह मन से नहीं हारा हो, डिमोटिवेट नहीं हो रहा हो और कोशिश करेगा तो वापस जीत सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि निरंतर प्रयास करते रहिए, एक ना एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे। तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास। मोटिवेशन सुन के जोश और जुनून को बरकरार रखते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा बहुत सारे कमेंट भी आए हैं कि सर फॉर्मर, फॉरमोस्ट और फर्स्ट वाला ये वापस बताओ। तो एक बार आज इस क्लास में वापस फॉर्मर वाला बताते हैं कि फॉर्मर में क्या होता है। तो फॉर्मर में देखो, हमारा डिटर्मिनर है फॉर्मर। कौन सा है? फॉर्मर। फॉर्मर का प्रयोग दो की श्रृंखला में पहले की स्थिति को व्यक्त करने के लिए फॉर्मर का यूज़ करते हैं। कहने का मतलब ये दो की श्रृंखला दे देंगे और उसमें पहले की स्थिति बताने के लिए आपको फॉर्मर का यूज़ करना है। जैसे एग्जाम्पल है बिटवीन। बिटवीन, ये दो नाउन के संदर्भ में बिटवीन का भी यूज़ करते हैं, ये हमने प्रीपोजिशन देखा है। तो बिटवीन दो नाउन के संदर्भ में होता है। तो बिटवीन राम एंड सीता फॉर्मर इज इंटेलिजेंट। राम और सीता में से कौन इंटेलिजेंट है? राम। तो ये हुआ फॉर्मर का कॉन्सेप्ट। फिर है अगला फर्स्ट वाला। कौन सा है? फर्स्ट वाला। फर्स्ट है, फर्स्ट का प्रयोग किसी श्रृंखला की प्रथम स्थिति को व्यक्त करने में करते हैं। फर्स्ट का प्रयोग किसी श्रृंखला की प्रथम स्थिति को व्यक्त करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? फर्स्ट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? फर्स्ट का यूज़ करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये देखो, ये एग्जाम्पल है मंडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ ए वीक। सप्ताह का पहला दिन कौन सा है? मंडे। तो वो किसी श्रृंखला की प्रथम स्थिति को व्यक्त करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? फर्स्ट का यूज़ करते हैं। तो ये आ गया मंडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ ए वीक। फिर है अगला एग्जाम्पल अमंग। अमंग राम, रवि एंड सीता दी फर्स्ट इज इंटेलिजेंट। राम, रवि और सीता में से कौन इंटेलिजेंट है? राम। तो कहने का मतलब ये है, किसी भी श्रृंखला में या फिर किसी भी स्थिति में प्रथम स्थिति जो भी होगी या जिसके बारे में 2 या 3% दे रखे हैं, उसमें से जो भी फर्स्ट वाला होगा उसके संदर्भ में किसका यूज़ करेंगे? फर्स्ट डिटर्मिनर का। किसका यूज़ करेंगे? फर्स्ट डिटर्मिनर का। फिर है अगला अपना, अगला है फॉरमोस्ट। कौन सा है? फॉरमोस्ट। फॉरमोस्ट में देखो, इसका प्रयोग सबसे अग्रणी के संदर्भ में करते हैं। फॉरमोस्ट का प्रयोग कब करते हैं? सबसे अग्रणी के संदर्भ में। तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या है? एग्जाम्पल में देखो गांधी जी वॉज द फॉरमोस्ट लीडर ऑफ हिज टाइम। गांधी जी है जो उनके टाइम के सबसे अग्रणी नेता थे। कौन थे अपने टाइम के अग्रणी नेता? गांधी जी। कौन थे? गांधी जी। फिर है अगला एग्जाम्पल, मोदी इज़ द फॉरमोस्ट लीडर ऑफ इंडिया एट दिस टाइम। भारत के प्रेजेंट टाइम के जो
अग्रणी नेता है वो कौन है? मोदी जी। कौन है? मोदी जी, जो कि अभी वर्तमान में हमारे क्या है? प्राइम मिनिस्टर है। कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो जो क्लास में नए जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि क्लास को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहें ताकि आपको नया नया अपडेट मिलता रहे, नई नई जानकारी मिलते रहे क्लास के एंड तक। और जो हमने पिछली क्लासों में डिटर्मिनर करवाए उनसे रिलेटेड भी शायद याद आए, जैसे इस क्लास में भी आपको उनसे रिलेटेड कोई रूल छूटा हुआ हो तो वो भी बता दें, इसलिए क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहें। तो अगला है हमारा फ्यू लिटिल। कौन सा है? फ्यू और लिटिल। तो हमारा अगला डिटर्मिनर कौन सा है? फ्यू और लिटिल। इससे पहले भी हमने फ्यू और लिटिल के बारे में पढ़ा है। फ्यू काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है और लिटिल है जो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे देखो, फ्यू के साथ साथ ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल के साथ साथ ए लिटिल और द लिटिल भी दे रखा है। तो इनके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। इनको पढ़ने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशन याद आ गया, वो मोटिवेशन बोल देता हूँ आपको कि जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है। जो बाहर की सुनता है वो क्या करता है? बिखर जाता है। और जो अंदर की सुनता है या फिर भीतर की सुनता है वो संवर जाता है या फिर निखर जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमको बाहर वाले क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं अपने बारे में, उनको इग्नोर करना है। अपने अंदर क्या चल रहा है, अपने अंदर जो है उसको ध्यान में रखते हुए हमें चलना है। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, इग्नोर करके निकल जाओ। ये उसी के बारे में मोटिवेशन है। तो जो बाहर की सुनता है वो क्या हो जाता है? बिखर जाता है। और जो भीतर की सुनता है वो संवर जाता है या फिर निखर जाता है। तो ये हुआ हमारा मोटिवेशन। अब मोटिवेशन के साथ देखते हैं फ्यू, लिटिल, ए फ्यू, ए लिटिल, द फ्यू, द लिटिल। तो पहले हम देखते हैं लिटिल को, सॉरी फ्यू को। किसको देखते हैं? फ्यू को देखते हैं। फिर फ्यू के तीनों देखेंगे और इसके एग्जाम्पल देखेंगे। फिर लिटिल के देखेंगे और लिटिल के एग्जाम्पल देखेंगे। तो ये है फ्यू। फ्यू का प्रयोग है जो काउंटेबल नाउन के संदर्भ में यूज करते हैं। कहने का मतलब, अब सर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या है? काउंटेबल नाउन तो उसको बोलते हैं जिसको हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन उसको बोलते हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं या फिर गिन नहीं सकते हैं। अगर आपको नाउन की डिटेल क्लास देखनी है पूरी, तो इससे पहले 3 या 4 टॉपिक करवाए। इससे जस्ट पहले टेंस के बाद में नाउन का टॉपिक ही करवाया मैंने। तो वो नाउन की क्लासें नहीं देखी हो तो एक बार नाउन की क्लासें भी देखना, और क्लास कैसी लगी हो वो पिछली क्लास से कमेंट करके ज़रूर बताना, और क्या कमी है वो भी बताना आपको, क्योंकि हर आदमी परफेक्ट नहीं होता है। तो कोई कमी हो तो वो भी बताना ताकि अगली क्लास में उस कमी को सुधारा जा सके। तो हमारा अगला डिटर्मिनर है फ्यू। फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन के संदर्भ में करते हैं। अब देखो फ्यू का मतलब क्या होता है? कम लेकिन नगण्य। फ्यू का मतलब क्या होता है? कम लेकिन नगण्य। और एफ यू का मतलब क्या होता है? एफ यू का मतलब होता है कम लेकिन पर्याप्त। कम लेकिन पर्याप्त। और द फ्यू का मतलब कम लेकिन जो है वह सब कुछ। कम लेकिन जो है वह सब कुछ। तो ये हुआ फ्यू, एफ यू और द फ्यू। फिर है हमारा लिटिल। कौन सा है? लिटिल। लिटिल में देखो अनकाउंटेबल नाउन। लिटिल का प्रयोग
अनकाउंटेबल नाउन के संदर्भ में करते हैं। लिटिल का अर्थ होता है कम लेकिन नगण्य। ए लिटिल का मतलब ये होता है कम लेकिन पर्याप्त। और दी लिटिल का मतलब क्या होता है, कम लेकिन जो है वह सब कुछ। कहने का मतलब फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, दी लिटिल, इन 5-6 का जो हिंदी में अनुवाद है वो सेम है। हिंदी में अनुवाद सेम है, केवल यही ध्यान रखना है फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन के संदर्भ में होता है और लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के संदर्भ में होता है। तो ये हुआ फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन के संदर्भ में होता है और लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के संदर्भ में होता है। तो यह है छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं इसके एक एक करके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल पहला है फ्यू स्टूडेंट्स गेट सिलेक्टेड इन द आइए है। कम लेकिन नगण्य जो विद्यार्थी हैं वो किस में सिलेक्टेड हुए हैं, एयरफोर्स में सिलेक्टेड हुए। तो जो भी वैकेंसी आती है उसमें कम लेकिन जो नगण्य है उनको ही लेते हैं। पूरा जो जितनों ने फॉर्म अप्लाई किया या जितनों ने पेपर फाइट किया है उन सबको तो शायद ही लेंगे। किसी को मेडिकल में निकाल देंगे, किसी को फिजिकल में निकाल देंगे, किसी को फाइनलिस्ट में निकाल देंगे। तो कहने का मतलब जहाँ तक उनका कि भाई इतने बंदे लेने हैं तो इतने ही बंदे लेंगे। तो फ्यू स्टूडेंट्स गेट सिलेक्टेड इन द आइए, कुछ कम लेकिन नगण्य स्टूडेंट्स को, कुछ फ्यू स्टूडेंट्स गेट सिलेक्टेड इन द आइए। फिर अगला फ्यू वीमन कैन कीप सीक्रेट, कम लेकिन नगण्य महिलाओं के कैन कीप सीक्रेट, बातें जो सीक्रेट रहती है। कम लेकिन नगण्य महिलाओं के बातें जो सीक्रेट रहती हैं। फिर है अगला फ्यू स्टूडेंट्स हैव गॉन होम, कम लेकिन नगण्य स्टूडेंट या विद्यार्थी है जो घर जाते हैं। फिर है अगला एग्जाम्पल ए फ्यू पीपुल वर अवॉइडेड इन द सेरेमनी। ए फ्यू का मतलब कम लेकिन पर्याप्त लोग हैं जो मेरे समारोह में आए। कम लेकिन कम लेकिन पर्याप्त लोग हैं जो मेरे सेरेमनी अवॉर्डेड में आए थे। फिर अगला एग्जाम्पल किसका है, द फ्यू, ए फ्यू का ये। दी IAF सेलेक्ट्स ए फ्यू स्टूडेंट्स। IAF जो इंडियन एयरफोर्स वाले हैं वो कम लेकिन पर्याप्त विद्यार्थियों को है जो सिलेक्ट करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जितने हैं उन सभी को ले लिए, मतलब जितनी उनको आवश्यकता होती है उससे कम ही लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते हैं। तो ये हुआ दी IAF सेलेक्ट ए फ्यू स्टूडेंट्स। फिर है अगला एग्जाम्पल है द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज़ ऑनेस्ट, कम लेकिन जो हैं वो सब फ्रेंड है जो ईमानदार थे या हैं। द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज़ ऑनेस्ट, कम लेकिन जो है वे सब कुछ दोस्त है जो क्या है, ऑनेस्ट है। तो ये हुआ ए फ्यू और द फ्यू के एग्जाम्पल। ए फ्यू और द फ्यू के एग्जाम्पल। अब है लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल के एग्जाम्पल। तो फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन के संदर्भ में करते हैं और लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के संदर्भ में करते हैं। काउंटेबल नाउन जिसको हम गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम नहीं गिन सकते। तो ये हुआ काउंटेबल और अनकाउंटेबल से रिलेटेड छोटा सा कॉन्सेप्ट। फिर है अगला फ्यू हमने कर लिया। अब है फ्यू तो हो गया, अब है लिटिल। क्या है लिटिल को
पढ़ने से पहले एक मोटिवेशन हो जाए। मोटिवेशन है जुनून आपसे वो करवाता है, जुनून आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते। हौसला आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हैं। हौसला आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हैं। अनुभव आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए। तो ये हुआ जुनून, हौसला और अनुभव से रिलेटेड मोटिवेशन। तो आपको कंपटीशन में उतरने से पहले आपको जुनून होना चाहिए, हौसला होना चाहिए और अनुभव होना चाहिए। इन तीनों का आपको आपके पास जुनून, हौसला, अनुभव, ये तीनों चीज़ आपके पास होनी ज़रूरी हैं। कभी भी लाइफ में डीमोटिवेट नहीं होना है। जो होना था वो हो जाएगा और होने को कोई टाल नहीं सकता है। अपने हाथों में बस एक ही चीज़ है, बार बार ट्राई करना। क्या करना? बार बार ट्राई करना। कभी ना कभी तो सक्सेस होंगे ही होंगे। तो अपनी मेहनत में कभी भी कसर मत छोड़ना। चाहे साल लगे, 6 महीने लगे, 12 महीने लगे, 1.5 साल लगे, लेकिन कोशिश करते रहना है। तो शुरुआत करते हैं हम लिटिल वाले एग्जाम्पल। तो देयर इज़ लिटिल वाटर इन द पॉट, देयर इज़ लिटिल वाटर इन द पॉट। कम लेकिन नगण्य वाटर या पानी है जो बर्तन में है। कम लेकिन नगण्य वाटर है जो बर्तन में है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए कोशिश करते रहें। इससे रिलेटेड ये एक और है, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी ना रखें। अगर आपको सक्सेस होना है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये अपना फेवरेट है, इसलिए हर क्लास में मैं ये बोलता हूँ। तो देयर इज़ लिटिल वाटर इन द पॉट, कम लेकिन नगण्य पानी है जो बर्तन के अंदर है। फिर है ए लिटिल पॉइजन कैन किल ह्यूमन, कम लेकिन पर्याप्त। ए लिटिल पॉइजन कैन किल ह्यूमन, कम लेकिन पर्याप्त जहर है जो कैन किल ह्यूमन, मनुष्य को मार सकता है। कम लेकिन पर्याप्त पॉइजन या जहर है जो मनुष्य को मार सकता है। तो ये हुआ ए लिटिल। फिर है अगला एग्जाम्पल, ही एट ए लिटिल राइस, ही एट ए लिटिल राइस। कम लेकिन पर्याप्त चावल है जो वे खाता है। कम लेकिन पर्याप्त चावल है जो खाता है। तो ये है ए लिटिल। फिर है अगला एग्जाम्पल, दी बोरोड ए लिटिल मनी, ही बोरोड ए लिटिल मनी। ही बोरोड का मतलब उधार देना। ही बोरोड ए लिटिल मनी, कम लेकिन पर्याप्त धन है जो वह उधार देता था। फिर है अगला एग्जाम्पल, ही गेव मी द लिटिल मनी ही हैज़, ही गेव मी द लिटिल मनी। कम लेकिन जो है वो सब कुछ धन है जो है उसने मेरे को दे दिया। कम लेकिन जो है वो सब कुछ धन मेरे को उसने दे दिया। फिर है अगला एग्जाम्पल, द ब्रिंग मी द लिटिल वाटर इन पॉट, द ब्रिंग मी ही ब्रिंग मी, वे मेरे लिए लाया द लिटिल वाटर इन पॉट। कम लेकिन जो है वो सब कुछ पानी मेरे लिए बर्तन में डालकर वो लेकर आया। तो ये हुआ फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल से संबंधित कॉन्सेप्ट के साथ एग्जाम्पल। तो आगे देखते हैं अपनी क्लास। शायद हमारी क्लास यहीं पे समाप्त हो गई है। तो
अपनी क्लास डिटर्मिनर की आज यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक नए जुनून के साथ। तो जिस एक बार पुणे जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कैसी लगी हो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कमी कोई हो तो वो भी बताएं ताकि अगली क्लास में आपकी वो कमी भी अगली क्लास में पूरी हो जाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, सत श्री अकाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब क्लास।